कैराना क्यों स्पेशल है? कैराना एक सैंपल सीट है। वो कैसे सैंपल सीट, जरा इसे समझ। मुस्लिम है लगभग 35%, बाकी हिंदू गुर्जर बीजेपी का सैनी और जितने समाज है, स्वर्ण समाज, जितने हिंदू समाज है, वो सारे लगभग सब बीजेपी के वोटर है। उसके बावजूद भी ये देश में, पूरे देश में गूंज गई कि ये लड़की, एक पढ़ी लिखी 25-26 साल की लड़की वो चुनाव लड़ रही है और वहां हिंदू भी सब वोट दे रहा है। ये पूरे देश में मैसेज इन्हीं गोदी मीडिया ने उठाई, हमने आपने तो नहीं कही बात। ये इनके चैनल्स पर जगह जगह या सबने इसके इंटरव्यू किए करा के, आगे बीबीसी तक ने इंटरव्यू किए, बाकी विदेशी मीडिया ने इंटरव्यू किए। पूरे हिंदुस्तान में इस बात का था कि एक लड़की है जो कैराना से चुनाव लड़ रही है, वहां मुस्लिम केवल 35% है, उसे हिंदू वोट मिल रहा है। ये सैंपल साइज पूरे देश में चलेगा, इसलिए मैं सैंपल सीट बोलता हूं। अगर ये सीट जितवा रहे हैं या तो इसे भी हरवाएं, अगर 400 पार करनी है तो कैराना हार इसे भी हरवाएं, फिर तो क्लियर जाएगा कहीं ना कि मैनिपुलेशन कर लिया गया हर चीज में। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोकेश सलालपुरी जी, राजनीतिक विश्लेषक। कल 1 तारीख को देश की 543 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया था और शाम के टाइम तमाम एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी किए, जिसमें सभी कमोबेश सभी एजेंसियां पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बना रहे हैं। और जो मोदी का, बीजेपी का जो नारा था 400 पार, इस बार 400 पार, करीब करीब वो 400 पार होता दिख रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। अब लोकेश सलालपुरी जी को आपने पहली वीडियो में सुना होगा। लोकेश जी एनडीए को जो है बहुमत से काफी नीचे दिखा रहे हैं। अब एग्जिट पोल के बाद क्या सोचते हैं लोकेश सलालपुरी जी? क्या इनका मत बदला है या अभी जो पहला था वही है? इसी को लेकर बात करेंगे। लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत मुस्तफा भाई जी। एग्जिट पोल तो देख लिए होंगे सर? मैं क्यों देखता एग्जिट पोल, जब मुझे पता था पूरे देश की निगाह है एग्जिट पोल पर। पूरे देश की निगाह होंगे, मेरी निगाह नहीं। मुझे अच्छी तरह बताने क्या दिखाना है। मैं आपको कल परसों बताया तो था कि ये तो 300 प्लस दिखाएंगे पूरी बीजेपी को। एक भी एग्जिट पोल नहीं जो उससे नीचे चला जाएगा, 400 तक भी पहुंचा होगा शायद। ऐसा आप क्यों बोलते हैं कि ये दिखाएंगे? अब देखो, उनकी भी कोई ऐसा तो है नहीं कि अब चुनाव को प्रभावित करेंगे। चुनाव हो चुके हैं, ईवीएम में बंद हैं। अब तो जो उन्होंने देखा होगा, जो सर्वे किया होगा, वही तो बताया होगा ना। क्योंकि मैं इन एग्जिट पोल को बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ। सच पूछो तो मैं 84, 84, 85 से एग्जिट पोल को देखता आ रहा हूँ। तब ये टीवी नहीं थे, तब ये प्रिंट पत्रिकाएं कराती थी, इंडिया टुडे कराती, सबसे पहले उसने करा था शुरू बड़े पैमाने पे। मार्केटिंग एंड रिसर्च ग्रुप करके, मार्ग करके संस्था थी, उसके साथ मिलकर कराया था। तो मैं तब से देख रहा हूँ उनको। उसके बाद टीवी का युग आया। मैं आपको ज्यादा पीछे भी नहीं जाना चाहता। नरेंद्र मोदी की आने 10 साल पहले की बात है, 2004 की। अटल जी की सरकार थी और तब ये 3 मुख्य थे, जिसमें एक सी वोटर भी था। ये 3 मुख्य एजेंसियां थी, इन्होंने सर्वे किया था, एग्जिट पोल लिए थे। इस सब ने पूर्ण बहुमत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की घोषणा कर दी थी। जो है वो सबको पता है। फिर 2009 आया, 2009 में भी ऐसा ही हुआ, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। जो सीटें बताई गई थी कांग्रेस की, उसकी हालांकि बहुमत मतलब बहुमत दिखाया था भाजपा को, सीटें बढ़त उसी को दिखाई थी। कांग्रेस को जितनी सीटें बताई थी, लगभग 100 सीट ज्यादा आई थी कांग्रेस की। तब क्या हुआ था, मनमोहन सिंह की फिर सरकार बनी थी। जी जी। ठीक, दोबारा रिपीट हुए थे मनमोहन सिंह। अभी पिछले दिनों भी चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में, वहां राजस्थान को, इनमें से एक नाम भूल गया जिनसे, जो आई होगी है आज की तारीख में काम कर रही है वो, उसने वहां राजस्थान में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दी थी। जब वो था चाणक्य वाला दिल्ली में, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, उन्होंने कहा 45 बहुमत आ जाएगा, 67 सीट आई थी। उसके बाद उसका एक बार उसने कहा था कोई इस सरकार की बनेगी नहीं, ऑफिस तक बंद हो गया था उनका। पहली बात सर्वे के बारे में एक बात मैंने महसूस की है कि जो सर्वे सबसे पहली बार आता है, फर्स्ट टाइम, वो सबसे नजदीक होता है सच्चाई के। जो जितना वरिष्ठ होता चला जाता है, उसके सर्वे उतने खराब होते चले जाते हैं। आप मेरी बात नहीं मानते, उठा के देखना इनके सबके पिछले सारे रिजल्ट, कौन कितना पुराना है। तो मैं तो विश्वास नहीं करता। और वैसे भी इस बार तो चर्चाएं ये हैं कि शायद ये कल जो शेयर मार्केट है, जो बार बार डाउन हो रहा था, कि शायद कुछ उद्योगपति ने शेयर मार्केट में चढ़ाव के लिए, उसके लिए उत्साह के लिए भी इनको शायद कुछ पैसा दिया, अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेटेड तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। या तो मैनिपुलेटेड है और या फिर पैसा लिया। पैसा क्यों नहीं लेंगे भाई, चैनल बना रहे हैं इतने सारे, तो खर्च होता है तो कहां से करेंगे पूरा। चुनाव पे भी कुछ इसका असर पड़ सकता है क्या? कोई चुनाव में फेरबदल, तो क्योंकि ईवीएम में बंद है, अब इस तरह की बात कर करके एजेंसियां क्या प्रभाव डाल सकती हैं? अभी तक ऐसी चर्चाएं थी, मुझे नहीं पता सच था झूठ था। इस बार तो मुझे लगता है शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन पिछले चुनाव में कुछ तो बदलाव आए हैं इस तरह के, कि क्या करते हैं कि क्यों हमने देखा है, जैसे यूपी के चुनाव में देखा था कि इस बार 303 सीट आएंगी। एग्जिट 303 ही तो आई थी। ये एग्जिट पोल वालों ने नहीं कहा था, शुरू से आम भाजपा कहना शुरू कर चुका था। एग्जिट पोल ने 300 उससे कुछ ज्यादा बताई थी।
303 सीट आई थी दो, इसमें लोकसभा चुनाव में 303 बताई गई, 303 ही आई थी। फिर नोट 3 का मुझे याद है सीन, वो 2019 लोकसभा चुनाव, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी। हाँ, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनके आंकड़े फेल होते हैं, और मैं बता तो रहा हूँ, इन्होंने नहीं बताया था 303 आएंगे। किसने बताया था? इनके एग्जिट पोल से बहुत पहले आम भाजपा ही ने जाना शुरू कर दिया था, इस बार 300 पार, इस बार 300 पार। जब इनके एग्जिट पोल आए, उन्होंने काफी पार बताया, वही तो लगभग सीटें आ गई थी। तो ये चर्चाएं थी कि जो पहले माहौल बनाती है सरकार, बीजेपी सरकार पहले माहौल बनाती है, जनता बीच में एक चीज स्वीकार्य करने की तैयारी करती है कि देखो एग्जिट पोल भी कह रहे हैं, और फिर वो रिजल्ट सेट करती है ईवीएम के जरिए। इस बार इसलिए ईवीएम को लेके बड़े हंगामे रहे, शुरू से पूरा प्रेशर में चुनाव आयोग ईवीएम को लेके ही है। ये बल कहां से मिला? जब इन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कानून बदल दिया। तो जनता बीच में मैसेज जाना है, तो भाई क्यों जरूरत पड़ी बदलने की? जाहिर सी बात है कुछ इससे कराना होगा खेल। अभी आया भी 11 दिन बाद के लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के वोट भी बढ़े हैं। तो ये चर्चाओं के बीच में माना जाता है, जो लोग बाग मान रहे हैं इन सर्वे को, कि भाई इसलिए सेट कराया जाता है कि इतनी देखो, जिस सर्वे ने सबने बताया था उतनी सीट आई है, यानी ईवीएम सेट कर ली। लेकिन इस बार मैं आपको कई बार पहले भी कह चुका हूं, मुझे इस बार नहीं लगता कि चुनाव आयोग कोई बहुत बड़ा खेल कर पाने की स्थिति में बचा है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत इसमें बड़ी तेजी में काम दिख रहा है उनकी, और आम जनता भी, सिविल सर्विस और पार्टियां भी इकट्ठे। देखो आज आपने ध्यान दो, अखिलेश का बयान क्या आया है कि इनका ध्यान रखे अपनी ईवीएम मशीनों का, पूरा प्रेशर मेंटेन कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद 4 तारीख में हर काउंटिंग स्टेशन जबरदस्त भीड़ होगी इस बार, जबरदस्त लीड होगी। तो ये जो एग्जिट पोल है, आप इसको बिल्कुल फेल ही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फेल मानता हूँ। कम से कम यहाँ तक तो नहीं, जहां तक ये दिखा रहे हैं यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हमने जमीन पे देखा है, ग्राउंड में देखा, मुद्दे पता है। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका 5% आपकी काउंट ये वोटिंग पोलिंग परसेंट तो घट गया हो इस चुनाव में, और आप बीजेपी के परसेंट वोट बढ़ा रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अच्छा, एक सीट है आपकी कैराना सहारनपुर, और अक्सर एग्जिट पोल इनमें इसके इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे फिर आप? ये तो और बड़ी मतलब उलटबाजी है। अगर ये कैराना सीट को इंडिया गठबंधन को जितवा रहे हैं, तो फिर किस हिसाब से कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बनाएगा? सुनिए क्यों। करीब 12 सीटें दे रहा है यूपी में इंडिया को, एक कैराना और सहारनपुर। हाँ, मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ कैराना क्यों स्पेशल है। कैराना एक सैंपल सीट है। वो कैसे सैंपल सीट, जरा इसे समझिए। ये कैराना वो सीट है जिसमें 2019 से पलायन का मुद्दा उठा था, यही से चुनाव के पहले चरण शुरुआत हुई थी। इस बार भी यही, और वो फिर आखिर तक चला गया था वो मुद्दा, वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा, कुछ पहले पुलवामा मुद्दा, आखिर तक चला गया था, ध्रुवीकरण पूरा हो गया था। इस बार भी यही तैयारी थी कि शायद यहाँ ध्रुवीकरण हो जाएगा कैराना के नाम पे। अब इसमें एक चीज आप और नोट करें, समाजवादी पार्टी ने इस बार 4 मुस्लिम को टिकट दिए हैं, 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। इनमें 3 मुस्लिम कैंडिडेट ऐसी जगह से उतारे गए जहां यादव प्लस मुस्लिम समीकरण 50% से प्लस बैठता है। अकेली ये सीट ऐसी है जहां कोई यादव वोट नहीं है, यहाँ सिर्फ मुस्लिम है लगभग 35%, बाकी हिंदू गुजर बीजेपी का सैनी और जितने समाज है, स्वर्ण समाज, जितने हिंदू समाज है, वो सारे लगभग सब बीजेपी के वोटर हैं। उसके बावजूद भी ये देश में, पूरे देश में गूंज गई कि एक लंदन की लड़की, एक पढ़ी लिखी 25-26 साल की लड़की वो चुनाव लड़ रही है, और वहां हिंदू भी सब वोट दे रहा है। ये पूरे देश में मैसेज इन्हीं गोदी मीडिया ने उठाई, हमने आपने तो नहीं कही बात। ये इनके चैनल्स पर जगह जगह या सबने इसके इंटरव्यू किए करा के, आगे बीबीसी तक ने इंटरव्यू किए, बाकी विदेशी मीडिया ने इंटरव्यू किए। पूरे हिंदुस्तान में इस बात का रहा था कि एक लड़की है जो कैराना से चुनाव लड़ रही है, वहां मुस्लिम केवल 35% और उसे हिंदू वोट मिल रहा है। ये सैंपल साइज पूरे देश में चला गया, इसलिए मैं सैंपल सीट बोलता हूं। अगर ये सीट जितवा रहे हैं या तो इसे भी हरवाएं, अगर 400 पार करनी है तो कैराना हारनी, इसे भी हरवाएं, फिर तो क्लियर हो जाएगा कहीं ना कि मैनिपुलेशन कर लिया गया हर चीज में। अगर सीट पे हारते हैं, हरवा देते हैं सीट को, लेकिन उसे बता रहे हैं जीत रही है। तो भैया सैंपल साइज करने वालों, एग्जिट पोल करने वालों, या तो आप कैराना को भी हरवा दो, या फिर एनडीए को इतनी बड़ी बम्पर सीट मत दो, इतनी नहीं आने वाली है। तो बिल्कुल आपके हिसाब से जो होगा वो एग्जिट पोल के उलट होगा। हाँ, मतलब पूर्ण बहुमत को जो आपने अब तक आप जो बोलते आए 200 के समथिंग एनडीए को देते आए, अब एग्जिट पोल जो 400 पार तक चला गया, अब आपका आंकड़ा कुछ बदला के वहीं पर नहीं? मुझे मंदबुद्धि भाजपा की वोटर समझ लिया क्या? जो एग्जिट पोल मेरे आंकड़े बदले, क्यों बदले भाई? मेरे आंकड़े मैं तो जमीन पे देख के बोल रहा हूँ, कुछ दावे से बोल रहा हूँ। एक प्रेशर तो पड़ता है ना। किसके ऊपर? सभी के ऊपर पड़ता है, वोटर्स के ऊपर। आपके ऊपर पड़ा है? नहीं, हाँ है ना? नहीं, मेरे पड़ता है। आपके ऊपर पड़ा है? पड़ता है, सभी के ऊपर पड़ता तो इसका मतलब आपको खुद पर भरोसा नहीं, जो आपने ग्राउंड पर देखा है। कैसे पत्रकार हो भाई? कैसे पत्रकार हो? अगर आपने ग्राउंड पर देखा, आप जगह जगह आप करो, आप लखनऊ तक करो। मैं तो एनडीए को इस हद तक समेट नहीं रहा था जहां आपने समेट ली।
मैं तो आप मेरी बात छोड़िए, आप एनडीए को 250 के आसपास बता रहे थे ना, जी तो 400 पर तो नहीं जाएंगे? बीजेपी को 200 आप बीजेपी के 250 और एनडीए को तो यानी 30-40 उसके भी यानी आप बहुत तो दे रहे थे ना। जी आपका ये अनुमान है अभी भी? जी जी तो मेरा ठीक, यही अनुमान है। मेरा अनुमान ये नहीं है, हाँ, ये मेरा अनुमान नहीं है। यानी आप मान के चल रहे कि बीजेपी सत्ता में आएगी, जी। एनडीए सत्ता में आएगा, बात खत्म होगी, इतनी सीट आ जाएगी, इतनी ये बता रहे हैं। जी हो सकता है, देखो उनका सैंपल साइज बड़ा है, मैं तो एक छोटे से मैं कुछ सीटों पर गया हूँ। उनका सैंपल साइज आपसे बहुत छोटा है। आप जिन सीटों पर गए ना, आपने देखा वहां जाके एक माहौल बन जाता है। आपने भी देखा होगा, जो बीजेपी का वोटर था वो भी आज की तारीख में गठबंधन में वोट कर रहा है, आपने देखा होगा, आपने बताया भी था शायद एक बार में। तो ये पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता, यूपी में ही क्यों हो गया? जबकि यूपी में तो इतनी बेहतरीन सरकार चला रखी है बाबा जी ने। अगर यूपी में भी ये आपका जो आपने देख कर आए हैं वो है, जबकि एक बढ़िया सरकार मानी जाती है ये, जी जी ऐसा नहीं है। इसे तो हम जैसे विरोधी भी स्वीकार करते हैं, 2-4 कमियों को छोड़ दें तो बहुत बड़ी सरकार चला रखी इन्होंने। तो अगर यूपी में बाबा जी के यूपी में ये स्थिति जो आप बता रहे हैं कि यहाँ स्थिति अलग है, बाकी सैंपल साइज कुछ और है, तो फिर मान के चलिए पूरे देश में क्या हालत होगी भाई? तो फिर वही 200 के आसपास। मेरा शुरू से कहना है 180-220 के बीच में मेरा मानना है, इसमें 5 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा मोटे तौर पर 200 के आसपास का ही मेरा अनुमान है शुरू से, और ये मेरा अनुमान 8-10 महीने से लगातार यही चल रहा है। मेन राजनीतिक कारण क्या हो सकता है फिर इतनी सीटें दिखाने का? राजनीतिक कारण नहीं है, मुझे लग रहा है आर्थिक कारण ज्यादा है। जो शेयर मार्केट राजनीतिक कारण मैंने आपको बता दिया जी। जो दिखाया गया, ये तो कल तो हुआ नहीं है, ये कल सेटल नहीं किए गए थे। कल 7:30-8 बजे कई जगह पोलिंग होता रहा, आपने 6-6:30 बजे आपने एग्जिट पोल दे दिया। अरे भाई, आपने उनके जो लास्ट में वोट डाले थे उनका आपने आंकड़ा लिया क्या? आपने कहीं देखा कोई चैनल में घूमते हुए लास्ट में 6 बजे के बाद कोई देखा क्या? तो उनका आंकड़े आप ऐसे ही कर रहे हो। चुनाव आयोग तो उन आंकड़ों बहुत ज्यादा ध्यान देकर करोड़ों वोट बढ़ा देता है, आप उन्हें कहीं अपने सैंपल में शामिल भी नहीं कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि 400 पार। एक हफ्ते बाद वो वोट बढ़ जाता है, फिर आप कह रहे हो 400 पार। तो ये उलटबाजी है, नहीं तो क्या है, मूर्खता है कि नहीं है? चलो ये तो मुझे नहीं लगता ये एग्जिट पोल मतलब पूर्ण बहुमत मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का एनडीए का भी आएगा। बहुत ज्यादा खींचेंगे, पूर्ण बहुमत से काफी दूर रहेंगे। खैर ये तो 4 जून को पता चलेगा। अभी एग्जिट पोल है, कोई जरूरी नहीं वो एग्जैक्ट ही हो, बिल्कुल सच साबित हो। पहले भी बदलते आए हैं, गलत साबित होते आए हैं एग्जिट पोल। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।